हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री राम, जय हनुमान। प्रस्तुत है रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड की पहली चौपाई, जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सुहाए और भाए, ये दो शब्द कहने को तो एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों का दो अर्थ होता है। जामवंत क्या वचन कहे थे, सबको मालूम ही है। जामवंत जी ने कहा था कि आप तो समुद्र पार कर सकते हो, आप पवन पुत्र हो। उनको बल का दिखाया कि क्यों अपने बल को आप भूल रहे हो। तो एक तो कोई आपको रास्ता दिखा देता है तो उसकी वाणी मधुर अच्छी लगती है, और उस पर रास्ता पर चलना या निभाना और भी अच्छा लगता है। यदि आपके लायक कोई रास्ता दिखा दिया तो आपको अच्छा लगेगा, कोई आपके लायक प्रिय वाणी बोले तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन वो सुहाए हुआ सुंदर, जो कान को भाए, सुहाए जो भाए यानी जो हृदय को कबूल करे वो भाए। जैसे कोई रसगुल्ला का नाम ले, आपके मुंह से पानी टपकना शुरू हो जाए, लार टपकना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि रसगुल्ला मीठा होता है, लेकिन आपने रसगुल्ला जब तक देखा नहीं तब तक वो सुहाए। जब आपके पास रसगुल्ला आ गया, आप रसगुल्ला को खा लिए तो क्या हो गया? भाई। कैसा लगा कोई पूछेगा तो कहा बड़ा ही मीठा था जी, बड़ा ही अच्छा था जी। तो वैसे ही जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत जी का वचन सुहाए, अच्छा लगा। लेकिन सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, हनुमान जी चलने को तैयार हो गए तो भाग गया। जैसे किसी लड़के का फोटो कोई लड़का मांगता है तो लड़की अपना तस्वीर बायोडाटा के साथ भेजती है, तो जब तक नहीं भेजती है उसके बारे में उसके जो आने वाले होते हैं, जिसको अगुआ या बतुहार कहा जाता है, बहुत बातें करते हैं। ऐसे है वैसे है, एमए पढ़ी, एमडी की, यह वह 13-17, तब तक कि वो क्या है? सुहाए, अच्छा लगता है। लेकिन जब लड़के के पक्ष वाले लड़की को देखने के लिए जाते हैं और वो सुंदर होती है, उसका तस्वीर देखते हैं, तब क्या होता है? वो भाई सिलेक्ट कर लेते हैं कि वो मेरे बेटे के लायक है, या बेटियां के पक्ष वाले सिलेक्ट करती है लड़का को कि वो मेरे बेटे के लायक है। तो जब सिलेक्ट कर लिया, उसको जच गया तो भाई हो गया। अब जब तक उसकी प्रशंसा आपने सुनी, आपने उसे देखी नहीं, लेकिन उसकी तारीफ का पुल आपके पास बांधा गया, यह है वह है 13-17 है, तब तक क्या हुआ? सुहाए हो गया। तैसे ही सुंदर कांड की यह पंक्तियां बताती है कि जामवंत ने जो वचन कहा, क्या कहा? पवन तने बल पवन समाना, का चुप साधी रहे बलवाना। कितना सुंदर वचन जामवंत जी बोलते हैं। पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधी रहे बलवाना। यानी हे हनुमान जी, आप तो पवन के पुत्र हो, आपकी बल पवन के समान है। आंधी तूफान लहरें समुद्र की आती है तो बड़े बड़े महलों को धराशायी कर देती है। तो वैसे हनुमान जी, आप क्यों सोच रहे हो कि इतनी लंबी योजन समुद्र पार करना है? जो पवन का पुत्र हो वो कुछ भी कर सकता है। तो ये सुहाए था। लेकिन जब हनुमान जी सुनते ही भयउ पर्वत आकारा, जब हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए और सारे बानर लोग देखते रह गए, तो ये क्या हो गया? भाए। यानी हनुमान जी की क्षमता, हनुमान जी की बल, हनुमान जी की महिमा, हनुमान जी की ताकत, हनुमान जी की पावर, हनुमान जी की शक्ति अद्भुत है। सारी वानर लोग को कह दिए कि जब तक मैं नहीं आता हूं तब तक तुम इस समुद्र के किनारे रहो, मेरे आसरा देखते रहना। सबको ये विश्वास हो गया कि हनुमान जी वापस लौटेंगे, क्योंकि सुनते ही भय पर्वताकारा, सुनते ही वे पर्वत के आकार के हो गए। और तो हनुमान जी को भी अच्छा लगा, क्यों? हनुमान जी को गुरु का श्राप था, जब तक कोई तुम्हारा बल नहीं बताएगा तब तक तुम्हारी शक्तियां सोई रहेगी। इसलिए जामवंत जी ने बल बताया तो जामवंत की वाणी सुहाए, और जामवंत हनुमान जी के अंदर शक्ति जागृत हो गया तो भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जय श्री राम, जय हनुमान। हरिओम।